हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल MTG एकेडमी। मैं हूं आपका साइंस टीचर, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और मैं आपको सिखाऊंगा साइंस 2। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपके 9th स्टैंडर्ड के पेपर बहुत ही बढ़िया गए होंगे और आपके रिजल्ट्स जल्दी आने वाले होंगे। अब आपके एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं तो उस 9th स्टैंडर्ड के पेपर के बारे में ज्यादा सोच करके मतलब नहीं है, क्योंकि आपका फ्यूचर यानी कि आपका 10th स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो है एक बोर्ड का ईयर और उसके लिए आपको प्रिपरेशन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करना होगा। MTG एकेडमी लेकर आ रहा है टारगेट बैच 2026-27, जहां पर 27 वाले ईयर में आपके होंगे बोर्ड एग्जाम्स। उस बोर्ड एग्जाम्स के लिए हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे आज अभी इसी वीडियो लेक्चर से। फटाफट से शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। इसके पहले कि इस वीडियो में मैं आगे बढ़ूं, आपको ऑलरेडी हमने इस जो चैनल है हमारा MTG एकेडमी, उस पर हमने ऑलरेडी पिछले बैचेस के लिए हमने बता रखे हैं कि कौन से चैप्टर के साइंस 2 में कितने वेटेजेस बोर्ड्स के लिए रहने वाले हैं। सो अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब बटन दबा देना, ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना बच्चों, और वो वीडियो जरूर से देख लेना जिसमें मैंने आपको वेटेज वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में बता रखा है। आज के इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th के साइंस 2 का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इस चैप्टर को फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बाय द वे, अगर आप ये वीडियो आप तब देख रहे हो जब आपके 9th स्टैंडर्ड के रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो कमेंट में आप अपने 9th के मार्क्स मेंशन कर सकते हैं। जिसको भी 9th में सबसे ज्यादा मार्क्स आए होंगे, परसेंटेज आए होंगे, जिसके कमेंट्स में सबसे ज्यादा परसेंटेज होंगे, उस बच्चे को हम करेंगे एक बुक का गिव अवे, जो कि उसको एक लाइफ लेसन देगा, साथ ही साथ में उसको मोटिवेशन देगा कि आगे उसको क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए और अच्छे मार्क्स को बच्चों स्कोर करना चाहिए। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं हम ये वाला चैप्टर जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। बच्चों, नोटबुक और अपने टेक्स्ट बुक को लेकर बैठना, बिकॉज मैं आपको फुल फ्लेज में प्रॉपर नोट्स भी दूंगा, साथ ही साथ में प्लस आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज तो देने ही वाला हूं। तो फटाफट से आप अपने नोटबुक को लेकर बैठ जाइए और मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं। आप इस स्क्रीन का जो है आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको नोट्स लिखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आओ फटाफट से देखते हैं। तो इस पूरे जो चैप्टर है, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक दिया हुआ है, जहां पर आपको कुछ टॉपिक्स के, कुछ साइंटिस्ट के बारे में इंट्रोडक्शन बताया हुआ है। जैसे कि सबसे पहले आपको बताया है इंट्रोडक्शन में कि जो ईयर 1901 का था, वहां पर यूगो डिवेरिस नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था, म्यूटेशन को एक्सप्लेन किया था। दूसरा 1902 का हाईलाइट दिया हुआ है, जहां पर आपको यह बोला गया है कि वॉल्टर सूटन नाम का एक साइंटिस्ट था, जिन्होंने ग्रास हॉपर के सेल के अंदर क्रोमोसोम्स को क्या किया था बच्चों, ऑब्जर्व किया था। फिर आपको 1944 का एक हाईलाइट दिया है, जहां पर आपको यह बताया गया है कि 3 साइंटिस्ट का ग्रुप, कितने साइंटिस्ट का ग्रुप बच्चों, 3 साइंटिस्ट का ग्रुप है, जिसमें से एक का नाम है ऑसवाल्ड एवरी, दूसरे का नाम है मैकलिन मैकार्टी, तीसरे का नाम है कॉलिन मैक्लॉइड। इन 3 साइंटिस्ट ने मिल करके क्या एक्सप्लेन किया है, एक्सेप्ट वायरसेस, कि वायरसेस को छोड़ करके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है बच्चों, डीएनए होता है। तो ये किसने एक्सप्लेन किया है, ऑसवाल्ड एवरी, मैकलिन मैकार्टी और कॉलिन मैक्लॉइड ने। कौन से ईयर में, 1944 में। और उसके बाद एक छोटा सा अपडेट है, एक छोटा सा हाईलाइट है 1961 का, जहां पर आपको यह बताया गया है कि फ्रांसिस जैकब और जैक मोनाड, ये जो 2 साइंटिस्ट हैं बच्चों, इन्होंने बताया हुआ है कि प्रोटीन फॉर्मेशन किस तरीके से होता है एक बैक्टीरियल सेल के अंदर। अब बच्चों, प्रोटीन का फॉर्मेशन इन्होंने बताया है बैक्टीरियल सेल के अंदर। बैक्टीरियल सेल के अलावा यूकैरियोटिक सेल्स में भी ये काम होता है। तो हम पूरा प्रोसेस देखेंगे कि किस तरीके से होता है। फिलहाल ये कुछ साल के हाईलाइट है, जो कितने मार्क का क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों, 1 मार्क का क्वेश्चन बनाते हैं। कितने मार्क का क्वेश्चन बनाएंगे बोर्ड्स के अंदर, 1 मार्क का। आइदर ये 1 मार्क का MCQ के फॉर्म में आ जाएगा, या फिर ये 1 मार्क कैसे आ जाएगा, 1 सेंटेंस के फॉर्म में। किसके फॉर्म में आ जाएगा, MCQ, या फिर 1 सेंटेंस के फॉर्म में क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से क्वेश्चन बन जाएगा। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको क्या हो जाए, नोट्स बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो।
उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा और आपको जो है ये कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से समझ में आया रहेगा। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं वो है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन का। तो बने रहिए, बस मुझे 2 सेकंड दीजिए, मैं बोर्ड क्या कर रहा हूं फटाफट से क्लीन कर ले रहा हूं। ठीक है, अब मैं क्लीन कर ले रहा हूं। चलो बच्चों, तो अब मैंने कर लिया है बोर्ड को क्लियर, एकदम क्लीन, और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वो 3 कॉन्सेप्ट्स जो आपके बुक में प्रॉपर हाईलाइट करके लिखे गए हैं। अब पहला टॉपिक जो तुम्हारे 10th साइंस 2 के फर्स्ट चैप्टर का है, उसको स्टार्ट करने से पहले, उसके कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट करने से पहले उसके नाम के बारे में जरा जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो टर्म दिया हुआ है दैट इज हेरिडिटी। अब बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेरिडिटी? हेरिडिटी जो होता है वो एक टाइप का क्या होता है, स्टडी होता है। क्या होता है बच्चों? हेरिडिटी एक टाइप का स्टडी होता है। किस चीज की स्टडी होती है? स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। किस चीज की स्टडी है बच्चों? स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज इनहेरिटेंस? ये इनहेरिटेंस क्या है? तो इनहेरिटेंस को हम समझेंगे एक एग्जांपल से। आओ फटाफट से समझते हैं इनहेरिटेंस को। देखो, लेट सपोज कि आपके सामने एक लड़का है, ये जो लड़का है इसका नाम है चिंटा। ठीक है, इसका नाम क्या है? चिंटा। इसके पास कोई कैरेक्टर है जैसे कि ब्लैक हेयर एंड ब्राउन आईज। इसकी शादी हम एक लड़की से कराते हैं जिसका नाम है चिंटी। ठीक है, और चिंटी थोड़ी सी फॉरेनर है, छपरी मत समझना इसको, फॉरेनर है बच्चों। इसके पास कैरेक्टर है जैसे कि गोल्डन हेयर्स एंड ब्लू आईज। ठीक है, हमने चिंटा और चिंटी की क्या करा दी? शादी करा दी। अब चिंटा चिंटी की शादी होगी तो ऑफ कोर्स उनके क्या होंगे? बच्चे भी होंगे। अब जब इनके बच्चे होंगे तो लेट सपोज बच्चों के पास क्या कैरेक्टर आता है? आईज और हेयर्स के बारे में हमने बात किया, वही कैरेक्टर के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि जो कैरेक्टर यहां पर पास हुआ है, लेट सपोज ब्लैक हेयर एंड ब्लू आईज। अब बच्चों, तुमने क्या देखा, आप सबने क्या देखा कि चिंटा और चिंटी के जो बच्चे हैं, चिंटा के पास क्या कैरेक्टर थे? ब्लैक हेयर के साथ में ब्राउन आइज था। चिंटी के पास क्या कैरेक्टर थे? गोल्डन हेयर्स के साथ में ब्लू आइज था। और अपने पास जो चिंटा और चिंटी का बच्चा है उसके पास क्या कैरेक्टर है? ब्लैक हेयर्स और ब्लू आइज। मतलब इस जगह पर अगर तुम देख रहे हो कि इस बच्चे को अगर कोई देखेगा, उसका हेयर अगर कोई देखेगा तो क्या कहेगा? ये बच्चा किसके ऊपर गया है? चिंटा के ऊपर गया है कि चिंटी के ऊपर गया है? हेयर को देखेंगे तो क्या बोलेंगे? बच्चा किसके ऊपर गया है? चिंटा के ऊपर गया है। आंखों को देखेंगे तो क्या बोलेंगे? किसके ऊपर गया है? चिंटी के ऊपर गया है। मतलब बेसिकली बच्चों, जो माँ बाप होते हैं उनके कैरेक्टर्स उनके बच्चों में क्या हो जाते हैं? पास हो जाते हैं। सो यहां पर भी तुमने वही देखा कि माँ बाप यानी चिंटा चिंटी के जो कैरेक्टर्स थे वो उनके बच्चों में क्या हो गए? पास हो गए। इस पास होने के कैटेगरी बोल रहा हूं, इस पास होने के टर्मिनोलॉजी को ही हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। क्या बच्चों? इस कैरेक्टरिस्टिक को ही हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। जब कोई बायोलॉजिकल कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, चिंटा चिंटी हो गए एक जनरेशन के, उनका बच्चा हो गया उनकी अगली जनरेशन का, तो एक जनरेशन से जब कोई कैरेक्टर दूसरी जनरेशन में पास होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस की जब हम पढ़ाई करते हैं, जब हम इसकी क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, तो इनहेरिटेंस की स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसकी स्टडी को हम बोलते हैं हेरिडिटी। इसकी स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। सो इस तरीके से हमारे चैप्टर का पहला टर्म क्या हो गया? क्लियर। उम्मीद करता हूं आपको क्या होगा? ये टर्म समझ में आया होगा। अगला टर्म है इवोल्यूशन। बच्चों, इवोल्यूशन का एक छोटा सा मीनिंग मैं तुमको अभी बता देता हूं। इस पूरे टर्म को इसी चैप्टर में आप आगे इन डिटेल पूरा पढ़ने वाले हो। यहां पर मैं आपको बस एक शॉर्ट मीनिंग बताता हूं। इवोल्यूशन, इट मींस स्लो चेंज। क्या होता है बच्चों? स्लो चेंज। किसके अंदर? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी होने वाला जो स्लो चेंज होता है बच्चों, उसी को हम क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन बोलते हैं। सो इस तरीके से हमारे चैप्टर के 2 वर्ड्स का जो नाम है, इसका आपको मीनिंग क्या करवा दिया? मैंने क्लियर करवा दिया।
तो इधर पे अगर आपको डिफाइन करने के लिए आता है तो आप इजीली डिफाइन कर सकते हो। इवोल्यूशंस आर दी स्लो चेंजेस, उसका प्रॉपर डेफिनेशन मैं आपको आने वाले अगले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा, जहां पर हम इवोल्यूशन वगैरह पढ़ेंगे, जिस भी वीडियो लेक्चर में होगा उस वीडियो लेक्चर में। और हेरिडिटी का मतलब मैंने तुमको बता दिया, क्या? ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, सिंपल एकदम। चलो फटाफट से अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन बच्चों। तो फटाफट से हम उसको भी देख लेते हैं। चलो बच्चों फटाफट से देखते हैं। अभी आपका जो टॉपिक है, जो पहला टॉपिक है वो क्या है? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। अब ये तीन वर्ड्स का मीनिंग तुमको क्या करना है? क्लियर करना है। तो हम फटाफट से क्या कर लेते हैं? क्लियर कर लेते हैं। बच्चों ऐसा अज्यूम करो कि ये तुम्हारे सामने मैंने क्या रखा है? एक सेल रखा है। इस सेल के अंदर क्या है? इस सेल के अंदर है न्यूक्लियस। क्या है बच्चों? न्यूक्लियस। ये क्या है अपना? न्यूक्लियस। ये क्या है अपना? सेल है बच्चों। ये क्या है अपना? सेल है। तो सेल हो गया, उसके अंदर पड़ा हुआ है, उसका क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। अब हम सभी को ये चीज पता है कि जो अपना न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर क्या पड़ा होता है? डीएनए। समझ में आया? ये जो डीएनए होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है आरएनए के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? आरएनए के अंदर। और डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को, किसको? डीएनए से आरएनए बनने का जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं हम इसको? ट्रांसक्रिप्शन। मतलब डीएनए की जो इंफॉर्मेशन है वो कहां चली गई? आरएनए के अंदर चली गई। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट से लाइक वाला बटन प्रेस कर देना बच्चों। कुछ भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर सकते हो, हम फटाफट से उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे और आपके जो डाउट्स है उसको भी हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, अब डीएनए से आरएनए तो हमने बना लिया। डीएनए से आरएनए बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। फिर ये जो आरएनए होगा, इस आरएनए को पहले तो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। कहां ट्रांसपोर्ट किया जाएगा बच्चों? साइटोप्लाज्म में। कहां ट्रांसपोर्ट किया जाएगा? साइटोप्लाज्म में। ये जो खाली स्पेस तुम यहां पर देख रहे हो, इस खाली स्पेस में एक फ्लूइड भरा होता है सेल के अंदर का, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बच्चों? हम इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो हमने बेसिकली डीएनए से जब आरएनए बनाया तो न्यूक्लियस में बनाया। अब न्यूक्लियस में जब एक बार आरएनए बन गया तो उस आरएनए को हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया न्यूक्लियस के बाहर, यानी कि साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म में ये जो आरएनए है, इस आरएनए से हम लोग क्या बनाएंगे? यहां पर प्रोटीन बनाएंगे बच्चों। क्या बनाएंगे? प्रोटीन बना लेंगे। इस प्रोटीन बनाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? ट्रांसलेशन बोलते हैं। सो आरएनए से क्या बन गया? प्रोटीन बन गया। मतलब आरएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन थी प्रोटीन के लिए, वो हमने क्या कर लिया? यहां पर बना लिया। जिस समय ट्रांसलेशन चल रहा था, एग्जैक्टली उस समय क्या हो रहा था बच्चों? तो वो भी ध्यान दो। जिस समय हम लोग को आरएनए से क्या बनाना था? प्रोटीन बनाना था। तो हमने क्या किया था? हमारा जो आरएनए है, हमारा ये अज्यूम करो कि ये हमारा क्या है? आरएनए है। इस आरएनए के ऊपर हमने एक राइबोसोम ला करके बिठा दिया। क्या बिठा दिया हमने? राइबोसोम को बिठा दिया। अब ये राइबोसोम क्या है? आरएनए का ये एक एंड है, ये दूसरा एंड है। एक एंड से कहां मूव कर रहा है? वो दूसरे एंड की तरफ मूव कर रहा है। थोड़ी देर में वो यहां पर आ जाएगा, फिर थोड़ी देर के बाद वो और कहां पर आ जाएगा? इस एंड की तरफ आ जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब ये जो राइबोसोम है वो एक एंड से कहां मूव कर रहा है? दूसरे एंड की तरफ मूव कर रहा है। अब जैसे मैं इस वीडियो लेक्चर में इस साइड से कहां जा रहा हूं बच्चों? इधर आ रहा हूं। वैसे राइबोसोम भी क्या कर रहा है? एक एंड से कहां मूव कर रहा है? दूसरे एंड की तरफ मूव कर रहा है। जब ये मूव कर रहा है तो ये मूव करते टाइम, जैसे मैं यहां से यहां गया तो मैं मूव करते टाइम एक स्टेप बाय स्टेप गया, ठीक उसी तरीके से ये भी क्या करेगा? एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा। तो कितना स्टेप लेता है बेसिकली? तो ये स्टेप लेता है 1 ट्रिपलेट कोडॉन का। कितना स्टेप लेता है? 1 ट्रिपलेट कोडॉन का स्टेप लेता है। अब ये एक एक ट्रिपलेट कोडॉन को रीड करता करता आगे बढ़ता है। और जब ये आगे बढ़ता है तो इसके आगे बढ़ने के प्रोसेस को, इसके आगे बढ़ने के राइबोसोम के एमआरएनए के ऊपर आगे बढ़ने के प्रोसेस को ही अपन क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। इस ट्रांसलोकेशन की वजह से ही आरएनए की इंफॉर्मेशन को हम प्रोटीन में क्या कर पाते हैं? कन्वर्ट कर पाते हैं। सो इस तरीके से हमने क्या देख लिया कि राइबोसोम जो है वो कैसे मूव कर रहा है। अब बेसिकली इन सभी चीज को अगर आपको डिफाइन करना है तो डिफाइन कैसे करोगे? इसको डिफाइन करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस देखो। डीएनए से आरएनए बना, क्या बोलोगे? ट्रांसक्रिप्शन बोलोगे। कैसे? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। समझ में आ रहा है? या फिर तुम ऐसे ही बोल सकते हो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड एज व्हाट? ट्रांसक्रिप्शन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन
फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड एज व्हाट? ट्रांसलेशन। और अगर ट्रांसलोकेशन डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करोगे? द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ, क्या ये क्या है बच्चों? रेड वाला क्या बताया था मैंने? ये रेड वाला क्या है? राइबोसोम है। क्या बच्चों? राइबोसोम है। और ये ब्लू कलर वाला क्या है? ये ब्लू कलर वाला क्या है? ये ब्लू कलर वाला है अपना एमआरएनए। क्या है अपना? एमआरएनए। जो यहां पर ये बाहर आया हुआ है इसको तुम एमआरएनए भी बोल सकते हो। सो बेसिकली जब राइबोसोम एमआरएनए के ऊपर एक एंड से दूसरे एंड तक मूव करता है बाय द डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। कैसे डिफाइन करोगे? द मूवमेंट ऑफ, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ राइबोसोम फ्रॉम वन एंड ऑफ द एमआरएनए टू द अनदर एंड ऑफ द एमआरएनए बाय द डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन इज नोन एज व्हाट? ट्रांसलोकेशन। सो इस तरीके से तुम्हारा ये टॉपिक क्या हो गया बच्चों? क्लियर हो गया। एक शॉर्ट में एक एक्स्ट्रा टिप देते जाता हूं। एक एक्स्ट्रा टिप मैं आपको ये दे रहा हूं कि ये जो पूरा प्रोसेस आप देख रहे हो कि डीएनए से आरएनए बन रहा है, आरएनए से क्या बन रहा है? प्रोटीन बन रहा है। इस पूरे स्टेप को, ये पूरे पाथवे को हम एक साथ बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। क्या बोलते हैं बच्चों? एक साथ हम इसको बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। अब तुमको बस एक मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा, तो तुम पूरा पाथवे बता सकते हो जहां पर डीएनए से आरएनए बन रहा है, आरएनए से क्या बन रहा है? प्रोटीन बन रहा है। आरएनए मैंने दो बार इसलिए लिखा क्योंकि आरएनए को हम यहां पर क्या कर रहे हैं? ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, बेसिकली न्यूक्लियस के बाहर निकाल रहे हैं। अब इससे तुमको कुछ लोकेशंस भी पता चलते हैं। जैसे ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कहां होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। जैसे ट्रांसलेशन है तो कहां होता है? वो साइटोप्लाज्म में होता है। ट्रांसलोकेशन है तो ये भी कहां होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। सो ऐसे ही इसके ऊपर क्या बनते रहेंगे बच्चों? क्वेश्चन बनते रहेंगे। और इधर से तुमको 2 to 3 मार्क के लिए क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। तो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन सुन के कंफ्यूज नहीं होना, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनने का ही प्रोसेस तुमसे पूछ रहा है। तो बस वही बताना है, ट्रांसक्रिप्शन बताना है कि डीएनए से आरएनए बन रहा है, फिर ट्रांसलेशन बताना है कि आरएनए से क्या बन रहा है? प्रोटीन बना रहा है। और इस प्रोसेस के दौरान, मतलब ट्रांसलेशन के दौरान, राइबोसोम जो है वो एक एंड से एमआरएनए के दूसरे एंड पे मूव करता है, जिसको हम लोग ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। और इसी से क्या बन जाता है? अपना कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनकर रेडी हो जाता है। सो इस तरीके से हम अपने कॉन्सेप्ट्स को क्या करेंगे? पेपर के अंदर उतारेंगे बच्चों। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो लेक्चर में मेरी बताई गई सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है बच्चों तो आप कमेंट सेक्शन में बिंदास मेंशन कर दो। अगर आपका डाउट वैलिड है तो मैं आपको क्या करूंगा? उस डाउट के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो लेक्चर बनाकर वो चीजें एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा। और रही बात, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, अगर आप इस वीडियो लेक्चर को आपके 9th के रिजल्ट्स के बाद देख रहे हो तो अपने जो परसेंटेज है 9th के, जो मार्क्स है, उसको जरूर से मेंशन करना। जिसके सबसे ज्यादा परसेंटेज होंगे मैं उसको एक जो बुक होगा जो उसको लाइफ लेसन भी देगी और उसको मोटिवेट करेगी आगे पढ़ने के लिए, वो एक गिफ्ट करूंगा। और साथ ही साथ मैं उसको आगे पढ़ने के लिए मोटिवेट भी करूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, जहां पर इसी चैप्टर के कुछ आगे के कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए बी सेफ, कीप लर्निंग, बी एनर्जेटिक। थैंक यू बच्चों।